पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी संगठन ने ये फैसला किया कि पूरे देश में शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा निकाली जाए। जो शहीद हुए उनके सम्मान के लिए तिरंगा यात्रा हर विधानसभा क्षेत्र में निकाली जा रही है पूरे देश में। उसी कड़ी में कल सुबह 9 बजे इसराना विधानसभा की सोदापुर गांव से तिरंगा यात्रा शहीदों के सम्मान के लिए शुरुआत होगी और वो कुकड़ाना ऊँटला भालसी और मतलोड़ा बस स्टैंड से होकर के अनाज मंडी तक आएगी। क्योंकि जो शहीद हैं उनका हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आज उन शहीदों की बदौलत ही हम आज़ाद हैं। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सदा शहीदों का सम्मान किया। मैं आपको अतीत में ले जाना चाहता हूं, जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी स्वर्गीय कारगिल का युद्ध हुआ था, तो कारगिल के युद्ध से पहले जो जवान शहीद होते थे उनका संस्कार उसी स्थान पर कर दिया जाता था। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने कारगिल के युद्ध में सफलता हासिल की जवानों ने, और उनका संस्कार जो शहीद होते थे बॉर्डर पर लड़ाई में, उनके पैतृक स्थान पर उनका संस्कार किया जाता था राष्ट्र के सम्मान के साथ। और उन बहनों को, विधवाओं को पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी दी, सरकारी नौकरी दी और 10 लाख का शतार्थ अनुदान राशि दी। और हिंदुस्तान में हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसमें माननीय मनोहर लाल जी ने जो बॉर्डर पर शहीद होते हैं उसको 50 लाख रुपए राशि देने का काम किया और उस परिवार को एक नौकरी देने का काम भी किया। इसीलिए हम शहीदों का सम्मान करते हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन का जो जब से देश आज़ाद हुआ जब से डिमांड चल रही थी लेकिन किसी सरकार ने नहीं मानी, वो नरेंद्र मोदी जी ने पूरी की। इसी प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक हुई। देश का गर्व की बात है कि दूसरे देशों में भी मैसेज गया कि दुश्मन को लड़ाई इस प्रकार का जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करके दिखाया है, उससे दूसरे देशों में मैसेज गया कि हिंदुस्तान एक ताकतवर देश है, इसलिए हमें शहीदों का सम्मान करना चाहिए। सर, किसान इसको दूसरे एंगल से भी देख रहे हैं। वैसे तिरंगा यात्रा का तो वो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का वो लगातार विरोध कर रहे हैं। तो इसलिए प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है।